जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ। तो आज टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। 23 अक्टूबर रविवार के लिए हम कर रहे हैं रीडिंग एंड वी गॉट 2 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर, टैरो एंड ओरेकल। ठीक है, अगर लगा तो हम लव मैसेजेस भी लेंगे, लेकिन वो है एंड में। ठीक है, आई नीड टू जस्ट फाइंड देम। ठीक है, यस आई गॉट देम। सो ये है लव मैसेजेस जो हम देखेंगे लास्ट में। सबसे पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन कि भाई हमें सही गाइडेंस मिले, सही अंडरस्टैंडिंग मिले। ठीक है, बाकी हम जो डिसीजन लेते हैं वो सेल्फ कॉन्शियसनेस में लेते हैं। हर एक का सेल्फ कॉन्शियसनेस अलग अलग होता है, सो अकॉर्डिंगली वी शुड गेट आवर ओन सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, चलो मैं करता हूँ कार्ड्स की शफलिंग आफ्टर अ बिट ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड हियर वी गो। चलो देखते हैं कौन से कार्ड्स मिलते हैं। 1 2 3 ओके 4 5 5 कार्ड तो आ गए। 6 7 चलो एक और कार्ड देखते हैं, नंबर 8। यस आ गया। वी गॉट 8 कार्ड्स ओवर हियर। देखते हैं 8 कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड मिल चुका है वो है द सन। क्या बात है, सूरज की रोशनी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। स्टार का अलाइनमेंट, ओके काफ़ी सही बात। एंड जो लास्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, उत्साह से भरा। चलो काफ़ी अच्छी बात है। So let's connect to it. देखते हैं संडे के लिए क्या रीडिंग मिलती है। The first card is the sun and as per the sun as we can see over here, ठीक है, it is all about and above beyond the energy। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन काफ़ी उत्साहित है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत सारी चाहत उसके दिल में है। मे बी वो प्रपोज भी कर सकता है किसी को इस एनर्जी में, या फिर काफ़ी उल्लास से भरा हुआ है। काफ़ी सकारात्मक सोच है उसकी। उसे ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे कुछ करना चाहिए, डिटर्मिनेशन, कि भाई जैसे कि कहीं पे घूमने जाए या फिर जंप करे, रन करे, मतलब दिन को पूरी आज़ादी से जिए, ना कोई रोक टोक, ना कोई रोकथाम, जस्ट दिस पर्सन एंड दिस पर्सनस लव। ठीक है, यहाँ पे हम इस पर्सन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एनालाइज नहीं कर रहे हैं। जब हम एनालाइज करने को जाएंगे तो इश्यूज बढ़ते हैं, तो ये नहीं हम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे पर्सन कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट ज़रूर कर रहा है। मे बी शायद वो आप दोनों की पहली सालगिरह या फिर पहली या 100th की जो मुलाकात है वो शायद याद कर रहा है। कुछ महीनों पहले अगर कोई स्पेशल चीज़ हुई थी तो उसे भी याद कर रहा है मेरे हिसाब से। या तो वो पर्सन आपसे मिलके कुछ बहुत ही खूबसूरत बात आपसे कहने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। आपने शायद प्लान्स बना लिए हैं, लेकिन ये शायद थोड़ा सा डिले करना चाहता है प्लान को, या फिर भाई आपके प्लान से थोड़ा सा पहले ये प्लान हो जाए, ऐसी उनकी ख्वाहिश है। पेज ऑफ पेंटिकल्स में दिख रहा है कि भाई ये उसकी चाहते हैं। ये पर्सन प्रैक्टिकल माइंडेड है, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशंस को भी साथ लेके चल रहा है। ओके, जैसे कि मान लो कोई मिट्टी का घड़ा बना रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं बना रहे, उनका मन है, उनको ऑर्डर भी आई है, तो प्रैक्टिकलिटी यहाँ पे दिख रही है। लेकिन वो कह रहा है कि भाई आई एम बिलीविंग इन यू। ठीक है, तो आपके ऊपर सारे दारोमदार है। अगर आप खुश हैं तो ये पर्सन और भी ज़्यादा खुश रहेगा, और आई थिंक आप भी खुश हैं, इसलिए पर्सन भी और ज़्यादा खुश हो सकता है। सो दैट गोज टू बोथ ऑफ यू। नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं कि यार वो है 9 ऑफ कप्स, कैसेस कॉप प्लेसेस। बहुत ही खूबसूरत कार्ड यहाँ पे, इच्छा पूर्ति कार्ड हम उसे कह सकते हैं। Well, I could say that this is about the wish or the heart. Heart की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो रही है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुझे इंट्यूशन मिल रहा है, इट इज़ ऑल अबाउट द हार्ट। शायद किसी के हार्ट के बारे में कोई चीज़ हो सकती है। एंड यू माइट वंडर कि क्या इस पर्सन को अपने हार्ट के बारे में सोचने की ज़रूरत है, थोड़ी सी फिक्र करने की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह चीज़ें यहाँ पे आती हैं। सेकेंडली आई थिंक ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है जो उनके हेल्थ के बारे में या उनके अपने अपडेट्स के बारे में है। तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसी कोई बात है तो आप उनको ज़रूर ये बात पूछ सकते हैं। बाकी अगर हम कहें तो यस, ये पर्सन आपके साथ मिलके कहीं जाना चाहता है, या फिर इनकी जो उम्मीदें हैं वो टोटली आपके ऊपर हैं, एंड चाहते हैं कि बहुत अच्छा दिन गुजारे आपके साथ, बहुत अच्छी रोमांटिक मेमोरीज क्रिएट करे। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा, कहीं ना कहीं जहाँ पे इनकी हेल्थ के एलिमेंट आती हैं उसको आपको दूर छोड़ना नहीं है, आपको उसके बारे में सोचना है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है द हायरोफेंट। ये कार्ड काफ़ी आ रहा है कि
टॉरस का साइन, एज यू कैन लुक एट दैट। टॉरस की एनर्जी में हमें दिख रहा है कि भाई हेरोफेंट की एनर्जी काफ़ी सकारात्मक है। आई थिंक ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोच रहा है। कमिटमेंट हो यहाँ पे नहीं, कमिटमेंट के भी 10 गुना आगे ये पर्सन सोच रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है उसको, ठीक है। आई थिंक अगर इसने अभी तक समय लिया हो तो ऐसे भी कुछ लोग होंगे कि जो कह रहे हैं कि मैंने इसलिए समय लिया बिकॉज मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी। तो यहाँ पे हम एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपके फैमिली से पूछ के ही चीज़ें आगे बढ़ाना चाहता है और आगे कम्युनिकेशन करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं एक सही राह पे ये पर्सन है, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स। ये क्या है? ये आई थिंक कुछ डरावने सपने हैं या फिर कुछ ख्याल है जो उनको तड़पाते हैं एंड इसी के कारण ये पर्सन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ जहाँ पे इंसान बार बार गलतियाँ करता है बिकॉज वो अपने गलती से कुछ सीखता नहीं है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ये पर्सन अपनी गलतियों से सीख रहा है कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए वो नहीं कर रहा, जो करना चाहिए उसके ऊपर फोकस कर रहा है। हाँ, इसमें डिले हो सकता है। जो चीज़ शायद 2 महीने पहले ये कन्फेस कर सकते थे कि उनका प्यार है या फिर ये उनका प्लान है, वो शायद थोड़ी दिन बाद ये बात डिस्कस कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं सही ट्रैक पे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है द वर्ल्ड एंड एज यू कैन सी माय कैट इज़ देयर। ओके, तो ये पर्सन के अंडरस्टैंडिंग में पूरी वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग है। वर्ल्ड उसके लिए ये नहीं कि भाई पूरा भारत या फिर पूरी पृथ्वी, यहाँ पे कि जो उनके आजू बाजू लोग हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो उनके कलीग्स हैं, नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके बारे में सोच रहा है कि उन्होंने कब शादी की थी, उन्होंने क्या किया था या फिर वो क्या फैक्ट के बारे में सोच रहे हैं, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपका रिलेशनशिप सबको अवेलेबल है, सबको पता है कि भाई आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं या फिर यू आर कपल, तो बातें अलग हैं। लेकिन अगर आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि यू आर जस्ट कलीग या फिर यू आर जस्ट फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं इनके मन में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत से लोग रीडिंग सुनते हैं तो किसी के लिए शायद एक एक ऐसी फीलिंग है यहाँ पे कि चाहे कोई कुछ भी कहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और दूसरा पर्सन ये सोच रहा है कि वो ऐसे सिचुएशन में क्या करते। तो कहीं ना कहीं कोई पर्सन खुद को एनालाइज कर रहा है। ओके, तो अब उसके बारे में आप ज़्यादा बता सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट वन? क्या आप उससे खुश है या नाराज़ है, डिपेंडिंग ऑन दैट। नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यस, ये पर्सन अपने ही एक रूप से लड़ रहा है। मतलब इस पर्सन को आप कहीं और या फिर किसी और से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। द ओनली थिंग विच यू अंडरस्टैंड इज़ दैट ये पर्सन अपनी ही भावनाओं के बारे में सोच रहा है। इसको कोई भी नेगेटिव मोमेंट नहीं करनी है। लेकिन फिर मैं क्या करूं, क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, आप इससे मत जोड़िए कि वो आपसे मिल रहा है मतलब कहीं ना कहीं अपने दिल के खिलाफ जा रहा है। नहीं, वो मिल रहा है क्योंकि वो वहाँ पे सेफ फील कर रहा है। लेकिन जब बातें आगे ले जानी हो, फैमिली से मिलवाना हो या फिर ऐसे रास्ते से गुजरना है, फिर एरिया से जहाँ पे उसकी फैमिली या उसकी जान पहचान वाले लोग रहते हैं, तब ये शायद फिक्र करता है कि अगर उनको पता चला तो वो क्या सोचेंगे। तो यहाँ पे एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन वैसे तो अपने साथ बहुत खुश है, लेकिन नेक्स्ट क्या, यहाँ पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है रिगार्डिंग पीपल। अगर इनकी खुद की बात करें तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ने में, इसलिए तो आपसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन जब फैमिली की बात करते हैं जिसके लिए अनप्रिपेयर्ड है तो चीज़ें बदल जाती हैं। नेक्स्ट कार्ड दिख रहा है वो है 10 ऑफ कप्स। देखो जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिख रहा है ना कि क्यों ये बार बार लगातार ऐसे सोच रहे हैं, क्यों फैमिली, क्यों दुनिया आती है, तो ये रीज़न है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इमोशन से भरपूर ये कार्ड है। कहीं ना कहीं इनके हिसाब से एक परिपूर्ण फैमिली वो देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या आपने टैटू बनाए हैं, क्या आप बहुत ही बोल्ड हो या फिर आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड हो, कि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इट डजेंट मैटर। लेकिन क्या इशू है कि उनको ये फैमिली देखनी है, ठीक है। एक मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि अगर ये पर्सन टोटली अनप्रिपेयर्ड है रिगार्डिंग फैमिली और आपको भी पता नहीं है उनकी फैमिली के बारे में, तो पहले जान लीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि प्यार में तो लोग पड़ते हैं, लेकिन जब फिर फैमिली की बात आती है और अगर 2 दिन भी उनके साथ रहना हो और आपको कंफर्टेबल ना हो, फिर ऐसे लोग कंप्लेन करते रहते हैं या फिर कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, तो कोई जवाब नहीं मिलता। तो इससे अच्छा है कि फैमिली के बारे में जान जाइए,
थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, वो क्या सोचते हैं, क्या जैसे वो बता रहे हैं वैसे ही उनकी फैमिली है या फिर बहुत ही अच्छी है या थोड़ी सी नकचड़ी है, आप भी खुद पता लगा सकते हैं। तो ये एक जो फीलिंग है ना, ये जो एक स्क्वायर रूट है कि सब कुछ खुश कैसा होना पॉसिबल है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर लीजिए। देखो बाद में प्रॉब्लम्स हो, इससे अच्छा है कि अभी आप कोई सोल्यूशन निकाल लीजिए। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। इसलिए मैंने कहा कि ये पर्सन प्रैक्टिकल माइंडेड है एंड प्रैक्टिकल माइंडेड को लेके उसको समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि परिस्थिति ये भी हो सकती है कि आपको कह सकता है कि मैं तो कहीं बाहर रहता हूँ, आई एम नॉट लिविंग विद द फैमिली, लेकिन फिर भी ऐसे मौके आएंगे जब फैमिली से मिलोगे तब क्या है। तो क्या ये अपने फैमिली को आपको मिलाने के लिए रेडी है, या फिर वही इशू है जिसके कारण ये देर लगा रहा है, या फिर इशू कोई और ही है और जैसा आप इसे समझते हो ये वैसा नहीं है, या तो बहुत ही शाय है या तो बहुत ही इमैच्योर या मैच्योर है। तो अगर आपको ये नहीं पता तो थोड़ा आप और क्वेश्चनिंग कर सकते हो। देखते हैं यहाँ पे इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो हमें सही अंडरस्टैंडिंग एंड गाइडेंस मिले ऐसा प्रे करते हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं आज संडे के दिन, आज की उनकी दिल की बातें। चलो देखते हैं हमें कुछ कार्ड्स मिलते हैं। 1 2 3 एंड एक फाइनल 4 और 5। चलो 5 कार्ड आ गए, देखते रीडिंग क्या आती है। जो पहला कार्ड है वो है वेटिंग। एज यू कैन सी ये जो कार्ड वेटिंग है, दिस इज ऑल अबाउट कि भाई कहीं ना कहीं पे ये पर्सन या तो वेट कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इसको या तो जवाब का इंतज़ार है। क्या आप इसको जवाबदेही होती है आपकी, है हाँ या नहीं, वो आपको पता। सेकेंडली क्या वो वेट कर रहा है, क्या वो आज भी अपने सपनों के बारे में सोच रहा है या फिर अपने अतीत में गुम गया है जिससे बाहर आने की कोशिश ये पर्सन कर रहा है। सेकेंड जो कार्ड है वो है यंग वुमन। यहाँ पे हम उसकी अंडरस्टैंडिंग देख सकते हैं, रोमांस से भरपूर, सेक्सुअलिटी से भरपूर ये कार्ड है। लेकिन अगेन वही बात यहाँ पे आती है कि जो फीलिंग्स हैं वो वन साइडेड है। लेकिन जैसे कि हमने टैरो में कार्ड देखा था द वर्ल्ड, उसके बारे में क्या, ये अनश्योर है। यानी कि आपके साथ काफ़ी अच्छा समय बिता सकते हैं, द पर्सन विल हैव फन विथ यू, देयर इज़ नो इश्यूज। व्हाट अबाउट द फैमिली, ये इशू यहाँ पे आता है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है लेटर। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पर्सन कम्युनिकेशन तो करना चाहता है, लेकिन कम्युनिकेशन कब करेगा नहीं करेगा ये हमें समझ में नहीं आता। हालांकि जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो है डेस्पेयर एंड जो फाइनल कार्ड है वो है मालेडी। तो यस, डेस्पेयर में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन कोशिश कर रहा है एंड उसे वे आउट नहीं मिल रहा है। यानी कि अगर सिर्फ वन साइड की बात करें, अगर उन्होंने अपनी फैमिली को आपके बारे में नहीं बताया है, वाइस वर्सा अगर आपको नहीं बताया फैमिली के बारे में, तो दोनों जगह ये पर्सन तो सही है, खुश है। लेकिन जैसे ही दोनों चीज़ें मिलाता है तो तकलीफ़ों की अंडरस्टैंडिंग होती है यहाँ पे। मेरे हिसाब से या तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है और इसके कारण बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फील कर रहा है, यानी कि अब तक आपने शूज़ पहनाए नहीं और पहले से ही प्रॉब्लम है ऐसा क्रिएट कर रहा है। तो जस्ट ट्राई इट आउट, देखते हैं बाद में क्या होता है ना। नेक्स्ट कार्ड है मालेडी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा वीक हो सकता है या फिर वीक माइंडेड हो सकता है। अगर वो ओवर थिंक करे, ज़्यादा सोचे, तो शायद उसको नींद की, रेस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं उसके प्लान्स ज़रूर हो सकते हैं रिगार्डिंग यू। सो ये आपको कल मिल सकता है। देखते हैं फाइनली हमें लव मैसेज क्या मिलते हैं संडे के दिन। एंड हियर वी गो 1 2। चलो कितने कार्ड्स आ गए, 2 कार्ड्स तो आ गए और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, 1-2 कार्ड्स हम और ले लेंगे एंड दैट्स इट। ये होंगे हमारे लव मैसेजेस। चलिए आगे 3rd एंड एक और कार्ड लेते हैं जो कि 4। तो 4 लव मैसेज आ चुके हैं। देखते हैं व्हाट अबाउट दैट वन। जो फर्स्ट कार्ड है वो है हेवन इज़ अ प्लेस ऑन अर्थ विथ यू। तो जैसे मैंने कहा है आपके साथ कंफर्टेबल है, लेकिन बात वहीं पे अटक जाती है कि अगर बियॉन्ड आप वो सोचे तो क्या है फिर विद फैमिली, उनको नहीं पता। नेक्स्ट कार्ड है रोमांस। द रिवॉल्यूशन इन आवर स्टोरी इज़ रियल रोमांस। तो यस, रोमांस के लिए ये पर्सन बिल्कुल रेडी हो सकते हैं। कल का दिन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है नंब। आई गॉट नंब व्हेन यू किस मी। आपसे हग्स एंड किसेस की उम्मीदें की जा रही है या फिर क्लोजनेस यहाँ पे कैसे बढ़ेगा इसके बारे में प्लानिंग चल रही होगी उनके दिमाग में। एंड जो फाइनल कार्ड है लकी, आई एम लकी टू हैव यू। यू नो, आपसे खुद कुछ एक्सपेक्टेशंस है कि आप खुद कुछ रोमांटिक चीज़ कर सकते हो, रोमांटिक बिहेवियर, रोमांटिक इमोशन, इमोटिकॉन आपके थ्रू इनको भेजा जाएगा।
ऐसे भी हो सकता है एक्सपेक्टिंग अ किस फ्रॉम यू, इफ़ यू आर अ गर्ल देन ये तो बहुत ज़्यादा हो सकता है फ्रॉम यू कि भाई आई वांट टू हैव दिस एंड दैट। लेकिन अगेन वही बात है कि ये पर्सन आपके साथ तो बहुत खुश है, लेकिन जैसे ही बात करता है रिगार्डिंग फैमिली या फिर लिविंग विद द फैमिली और लिविंग विद द पीपल अराउंड, तब उसकी सोच कहीं ना कहीं ठहर जाती है। रेडी? आई होप इट वाज दैट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।